स्थानीय निकाय चुनाव में 29 शहरों पर सिंबल पर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए 29 शहरों में लगभग 45 नेताओं को संयोजक बनाने का काम कर दिया है। बीजेपी इन चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन बीजेपी की सूची में एक ऐसी गड़बड़ नजर आई है, एक ऐसी अनदेखी नजर आई है, एक ऐसा सोतलापन नजर आया है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने टोहाना हलके के जाखल नगर पालिका चुनाव के लिए विशंबर वाल्मीकि को संयोजक बनाने का काम किया है। यह चुभने वाली बात है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने लड़ा था। देवेंद्र बबली की बजाय विशंबर वाल्मीकि को संयोजक बनाना कई सवाल निशान खड़े कर गया है। आखिर बबली की अनदेखी के पीछे किसका हाथ है, बबली की अनदेखी क्यों की गई है और टोहाना विधानसभा क्षेत्र में क्या खेल चल रहा है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से सुनिए। टोहाना विधानसभा हलके में पिछला चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां पर बीजेपी के अंदर ही अपने लोगों ने सहमत का खेल किया। बीजेपी ने जेजेपी से आए पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली को चुनाव लड़वाया, लेकिन उनकी बीजेपी में एंट्री विधानसभा के पहले विधायक रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा को बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि दोनों ही कंपीटिटर हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में बराड़ा नहीं चाहते थे कि बबली की बीजेपी में एंट्री हो, लेकिन बबली का मजबूत जनाधार देखते हुए पार्टी हाईकमान ने बबली के न सिर्फ बीजेपी में एंट्री करवाई बल्कि साथ साथ उन्हें टिकट भी देने का काम किया। बबली ने पूरी ताकत के साथ चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पीछे कहीं न कहीं सुभाष बराड़ा की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनके काफ़ी आदमियों ने पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे देवेंद्र बबली की खिलाफत करने का काम किया। लेकिन सुभाष बराड़ा वहीं तक नहीं रुके। अब नगर पालिका जाखल के चुनाव में भी सुभाष बराड़ा ने एक बार फिर से देवेंद्र बबली से खुंदक निकालने का काम किया है, उनका अपमान कराने का काम किया है, उनकी बेइज्जती कराने का काम किया है, क्योंकि इस चुनाव में देवेंद्र बबली की बजाय वानीखेड़ा के पूर्व विधायक विशंबर वाल्मीकि को संयोजक बनाया गया है। जाखल के साथ विशंबर वाल्मीकि का कोई नाता नहीं है। विशंबर वाल्मीकि चुनाव लड़ने के एक्सपर्ट भी नहीं माने जाते हैं। विशंबर वाल्मीकि जाखल के समीकरणों को नहीं साध सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र बबली की जगह अगर विशंबर वाल्मीकि को संयोजक बनाया गया है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ वो सुभाष बराड़ा का है। सुभाष बराड़ा के चेले सुरेंद्र पुनिया इस समय पार्टी के संगठन की कार्रवाई को देख रहे हैं, ड्यूटियों को भी वही तय कर रहे हैं और जारी की सूची के अंदर भी नीचे साइन सुरेंद्र पुनिया के हैं। हम आपको ये भी बता दें कि देवेंद्र बबली के अलावा 10 ऐसे नेता हैं जिनको चुनाव हारने के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव में संयोजक बनाया गया है। इसमें पेहवा से चुनाव लड़ने वाले डीडी शर्मा को इस्माइलाबाद के बाई इलेक्शन में संयोजक बनाया गया है। कलायत में चुनाव हारने वाली पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा को भी संयोजक बनाया गया है। सीवन सीट गुलाचिक्का में पड़ती है, वहाँ के नगर पालिका के चुनाव में चुनाव हारे कुलवंत बाजीगर को संयोजक बनाया गया है। जुलाना में चुनाव हारने वाले योगेश बैरागी को भी संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। मुलाना हल्के से चुनाव हारने वाली संतोष सारवान को बराड़ा नगर पालिका के चुनाव में संयोजक बनाया गया है। थानेसर में चुनाव हारने वाले सुभाष सदा को भी नगर परिषद चुनाव में संयोजक बनाया गया है। हिसार में चुनाव हारने वाले कमल गुप्ता को नगर निगम चुनाव में संयोजक बनाया गया है। रोहतक सीट पर चुनाव हारने वाले मनीष ग्रोवर को भी संयोजक बनाया गया है। यमुनानगर में चुनाव हारने वाले पूर्व मंत्री कुंवरपाल गुर्जर को भी संयोजक बनाया गया है। अंबाला में चुनाव हारने वाले असीम गोयल को भी नगर निगम मेयर के बाई इलेक्शन में संयोजक बनाया गया है। जब 10 नेताओं को, यानी चुनाव हारने वाले 10 नेताओं को जब संयोजक बनाया जा सकता है, तो ऐसे में देवेंद्र बबली को संयोजक क्यों नहीं बनाया गया, ये सोचने वाली बात है, ये सवालिया निशान खड़े करने वाली बात है। और इस फैसले के पीछे अगर किसी का हाथ हो सकता है तो वो सुभाष बराड़ा ही हो सकते हैं। सुभाष बराड़ा दरअसल देवेंद्र बबली को हाशिए पर डालना चाहते हैं, उनकी सियासत खत्म करना चाहते हैं। सुभाष बराड़ा बीजेपी के पुराने नेता हैं, उनका पूरे सिस्टम में एक अहम हिस्सा है, उनके जान पहचान के उनके करीबी नेता बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में सुभाष बराड़ा की प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम उन नेताओं ने किया है, यानी जानबूझकर देवेंद्र बबली की
टोहाना में अनदेखी की जा रही है। जानबूझकर जाखल नगर पालिका के चुनाव में देवेंद्र बबली का अपमान किया गया है और जानबूझकर उन्हें संयोजक नहीं लगाया गया है। अगर बीजेपी ये चुनाव सीरियसली जीतना चाहती तो देवेंद्र बबली को संयोजक जरूर लगाती, क्योंकि विश्वम्बर वाल्मीकि को लेकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वो एक अच्छे संयोजक हैं, वो एक अच्छे चुनाव लड़ने वाले नेता हैं या लड़वाने वाले नेता हैं। बीजेपी ने बवानीखेड़ा में उनका टिकट भी काट दिया था, लेकिन उनको बवानीखेड़ा से अगर जाखल में भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि वो सुभाष बराड़ा की प्लानिंग के तहत ही वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र बबली को इस तरह से अनदेखा किया जाना साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो सुभाष बराड़ा को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और वो हर मौके पर देवेंद्र बबली का अपमान करने का, उनको इग्नोर करने का, उनकी सियासत को झटका लगवाने का काम करते हैं। और यही खेल जाखल नगर पालिका के इस चुनाव में भी हो गया है। आप देवेंद्र बबली और सुभाष बराड़ा के बीच में चल रही इस घमासान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। टोहाना में देवेंद्र बबली और सुभाष बराड़ा में से किसका जनाधार ज़्यादा है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या देवेंद्र बबली की अनदेखी करना बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।